अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम लिखा हुआ है हमारे पास मैटर। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर को हम उर्दू ज़ुबान में मादा बोलते हैं, मतलब हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसका कोई ना कोई वज़न हो, हम उसे बोलते हैं मैटर। Anything that occupies space and has mass is called matter. अब हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि एक मादा किस तरह अपनी हालतों को तब्दील करता है। हमारे पास जो हालतें होती हैं, वैसे तो हमारे पास 9th की बुक में हम लोग पढ़कर आए हुए हैं कि हालतों में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स भी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट। लेकिन जो अमूमन हम लोग पढ़ते हैं स्टेट्स, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं। अगर मैं आपको इनके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दूं तो मेरे पास लिखा हुआ है सॉलिड क्या होता है, जिसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में, जिसकी फिक्स्ड शेप होती है, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, और सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पर थरथराते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड तो होते हैं, लेकिन सॉलिड के निस्बत कम टाइटली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स आर स्टिल क्लोज्ड टुगेदर बट कैन मूव अराउंड, कि पार्टिकल्स थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि आपस में बंद होते हैं, लेकिन वो इधर उधर हरकत कर सकते हैं। इट हैज़ नो फिक्स शेप, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, हम लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, अब ऐसा नहीं है ना कि अगर एक ग्लास में हमारे पास पानी है, अगर मैं इस पानी को किसी पतीले में डालूंगी तो मेरे पास ये पानी की मिकदार, ये जो वॉल्यूम है, ये कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगा। जितना पानी ग्लास में था उतना ही पानी हमारे पास किसी भी और बर्तन में होगा। तो हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। पार्टिकल्स कैन स्लाइड, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास से होकर गुजर सकते हैं। फिर आते हैं गैस पर। पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। हैज़ नो फिक्स्ड शेप, गैस की कोई शक्ल नहीं होती। फिल्स इट कंटेनर, अब जब हम जिस गैस को जिस कंटेनर में भरेंगे वो हमारे पास उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता। एक्सपेंड टू फिल इट्स कंटेनर, हम उसे जितनी जगह प्रोवाइड करते हैं गैस के पार्टिकल्स उतने ही एक दूसरे से दूर जाकर उस कंटेनर को फिल कर लेते हैं। पार्टिकल्स मूव क्विकली एंड रैंडमली, जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी हरकत करते हैं और रैंडम मोशन में वो एक दूसरे के साथ हरकत करते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ना है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अ स्टेट चेंज, अब हमारे पास फर्स्ट लाइन में स्टेट चेंज और फेज ट्रांजिशन के बारे में बताया जा रहा है कि क्या होता है। अ स्टेट चेंज इज़ अ ट्रांजिशन, कि जो किसी भी हालत का बदलना जो है ये हमारे पास एक तब्दीली होती है, मैटर की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। ठीक है, जब भी कोई मादा हमारे पास एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है तो हम उसे स्टेट चेंज या फिर फेज ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर सच एज सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और अ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली बिटवीन अ सॉलिड एंड अ गैस, कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, और सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हम इसे क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास स्टेट चेंज या फिर फेज ट्रांजिशन कहते हैं, जिसमें एक मादा अपनी हालत चेंज करके दूसरी हालत में जाता है। आगे लिखा हुआ है दीज ट्रांजिशंस अक्कर विदाउट अ टेम्परेचर चेंज, ये जो तब्दीलियाँ आती हैं ये तब्दीलियाँ हमारे पास टेम्परेचर को चेंज किए बगैर भी आ जाती हैं, एंड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, और इनके बारे में हम मज़ीद जान सकते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के बारे में। अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है इसके बारे में हम आगे हर पॉइंट में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इस थ्योरी में हर चेंज के मुताबिक क्या बातें कही गई हैं। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। अब आगे लिखा हुआ है एंड द इंटरनल एनर्जी,
कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास तब्दीलियाँ होती हैं ये बिना टेम्परेचर को बदले हुए होती हैं और इसके ज़रिए से हम समझ सकते हैं। और हम समझ कैसे सकते हैं इसे? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के ज़रिए समझ सकते हैं या फिर इंटरनल एनर्जी के ज़रिए समझ सकते हैं। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसे शो करती है? टेम्परेचर रिलेटेड, कि काइनेटिक एनर्जी का जो ताल्लुक होता है वो किससे होता है? टेम्परेचर से। और पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक किससे होता है? पार्टिकल्स की पोजीशन से और उनके आपस में ताल्लुक से। तो अब हमारे पास आगे हर टॉपिक में बार बार जिक्र होगा काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप लोगों ने याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक होता है टेम्परेचर से और पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक होता है पार्टिकल्स की पोजीशन से और उनके आपस में इंटरेक्शन और ताल्लुक से। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कि जब हमारे पास कोई भी मादा एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो रहा होता है ना, तो उस वक्त जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि चेंज ना की जा रही हो, कांस्टेंट दैट डज नॉट चेंज। तो लिखा हुआ है जब हमारे पास फेज ट्रांजिशन चल रहा होता है उसके दौरान हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है एंड हैंस द काइनेटिक एनर्जी। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि रिमेन कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है, तो हम कह रहे हैं कि इसी तरह काइनेटिक एनर्जी में भी होता है। हाउएवर द पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंटली चेंज, कि जब हमारे पास कोई भी मादा एक हालत से दूसरी हालत में जाता है उस वक्त टेम्परेचर तो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर को हम लोग चेंज नहीं करते, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास चेंज होती रहती है। कसरत से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। This shift in potential energy causes the overcoming of generation of interparticle forces during phase transition। अब कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास तब्दीलियाँ होती हैं पोटेंशियल एनर्जी में, ये हमारे पास कॉज करती हैं, वजह बनती हैं, ताकि हमारे पास जो इंटर पार्टिकल्स, इंटर का मतलब होता है दरमियान में, पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं ना उस पर काबू पाती हैं और जिसकी वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करती है? शिफ्ट होती रहती है। इस लास्ट लाइन को दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस शिफ्ट्स इन पोटेंशियल एनर्जी कॉजिंग द ओवरकमिंग और जनरेशन ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। इंटर पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उस पर काबू पाने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो शिफ्ट मतलब तब्दील होती रहती है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारे पास फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है मेल्टिंग। अब मेल्टिंग के अमल में क्या होता है कि जो कोई भी ठोस चीज़ होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? लिक्विड में। हम इसकी मिसाल ले सकते हैं कि बर्फ़ का पानी में तब्दील होना, जैसे सॉलिड, बर्फ़ जो होती है वो सॉलिड की हालत में होती है और जो वाटर होता है वो लिक्विड की हालत में होता है। तो आइस इनटू वाटर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? सॉलिड टू लिक्विड। तो मेल्टिंग स्टेप में क्या होता है हमारे पास कि कोई भी सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में। मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाकर आपको इनकी पार्टिकल्स की हरकत के बारे में बताना चाह रही हूँ कि पहला कंटेनर अगर सॉलिड का है तो सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के पार्टिकल्स से पैक्ड तो हैं लेकिन इतने टाइटली पैक्ड नहीं हैं जितने कि हमारे पास सॉलिड के हैं। जबकि गैस जो है उसके पार्टिकल्स इन दोनों के निस्बत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा गैप एग्जिस्ट करता है गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो अब हम लोग चलते हैं आगे अपने फर्स्ट स्टेप पे, लिखा हुआ है मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड। When a solid melts, जब भी कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है इट बिकम्स अ लिक्विड, कि जब भी कोई भी सॉलिड हमारे पास मेल्ट होगा वो कौन सी हालत इख्तियार करेगा? लिक्विड की। इन अ सॉलिड, अब सॉलिड में क्या होता है? द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन अ स्टेबल वेल ऑर्डर्ड स्टेट। कह रहे हैं कि हमारे पास जो सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हुए हुए होते हैं इन अ स्टेबल, स्टेबल कहते हैं मुस्तहिकम, ठीक है। जो सॉलिड में हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक तरतीब की हालत में, और जो उनकी एंड वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन, और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो हरकत कर रहे होते हैं, थरथरा रहे होते हैं अपनी ही फिक्स पोजीशंस पर।
व्हेन एनर्जी यूजली हीट इज़ एडेड टू द सॉलिड, कि अब हमारे पास एक सॉलिड है, हम जब भी उसके अंदर किसी एनर्जी को ऐड करेंगे, मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम इसे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसके अंदर क्या करें, एनर्जी को ऐड कर रहे हैं। अब वो एनर्जी किस हालत में है, हीट की हालत में है। जब हम उसे सॉलिड के अंदर ऐड करेंगे तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली, मजबूती से, तेज़ी से थरथराना शुरू करते हैं। व्हेन एनर्जी इज़ एडिड, जब हम उस हीट एनर्जी को इसके अंदर ऐड करते हैं, सॉलिड टू अ सॉलिड एट द मेल्टिंग पॉइंट, इट इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम इसके अंदर एनर्जी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती है। हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो पार्टिकल की पोजीशन और इंट्रैक्शन पे होती है। तो जब हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो उस एनर्जी को गेन करेंगे और उनकी जो हरकत होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। जब उनकी हरकत इंक्रीज़ करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है। This weakens the forces that holds the particles in a place without increasing their kinetic energy. अब जब हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ी से हरकत करना शुरू कर रहे हैं। जब वो तेज़ी से हरकत करेंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। जब पोटेंशियल एनर्जी उनकी इंक्रीज़ करेगी तो उनके दरमियान में जो फोर्स है, वो फोर्स जिसने तमाम पार्टिकल्स को आपस में टाइटली पैक्ड किया हुआ है, वो फोर्स वीक होना शुरू हो जाएगी। और वो फोर्स वीक होती जाएगी अगर बेशक हम काइनेटिक एनर्जी, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज़ ना करें, विदाउट इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ किए बगैर भी उनके दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो वीक होती रहेगी। सो द टेम्परेचर स्टेज द सेम, तो जो टेम्परेचर हमने स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया होगा एंड तक वही रहेगा। टेम्परेचर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर हमारे पास सेम ही रहेगा। When the energy is strong enough to overcome the forces holding the particles in place, जब हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, वो नाकाफ़ी हो जाएगी, ठीक है, जो आपस में हम जब उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनके दरमियान में आपस में अट्रैक्शन है, जब वो हमारे पास काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है, जब उनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो क्या होगी, कम हो जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी प्लेस को छोड़ना शुरू करेंगे, अपनी जगह को छोड़ना शुरू करेंगे। जो सॉलिड है वो मेल्ट्स होना शुरू होगा लिक्विड में, वेयर द पार्टिकल्स आर इन अ स्टेबल स्टेट। और जब सॉलिड मेल्ट होगा लिक्विड में, वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक मुस्तहकम हालत में आ जाएंगे, बट कैन मूव फ्रीली, और वो थोड़ा सा फ्रीली हरकत कर सकेंगे उसी कंटेनर के अंदर। अब हमारे पास फर्स्ट तो पूरा हो गया, मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड। अब मैं आपको साथ साथ बताना चाहूँगी कि आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए हैं कि किस किस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर, व्हाई डज दिस हैपन, कि जब हमारे पास फेज ट्रांजिशन हो रही होती है तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है। अब इसका आंसर भी फर्स्ट पैराग्राफ में मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से एंड तक हम इस सवाल का आंसर लिख लेंगे। सेकंड सवाल बना हुआ है डज द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग अ फेज ट्रांजिशन, कि क्या हमारे पास जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है फेज ट्रांजिशन में। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा हुआ है। एक सवाल लिखा हुआ है व्हाट डज द शिफ्ट इन पोटेंशियल एनर्जी कॉजिंग ड्यूरिंग इन फेज ट्रांजिशन, कि हम शिफ्ट को जब होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो उसके क्या कॉज होते हैं। अब उसका आंसर भी इसी लाइन में लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे सवाल बना हुआ है व्हाट हैपन्स टू द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, कि क्या होता है पार्टिकल्स की हरकत के साथ जब भी कोई एक आधा सॉलिड मेल्ट होता है। एक और सवाल लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एज इट मेल्ट्स, कि जब हमारे पास सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है तो उसके टेम्परेचर के साथ क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बॉइलिंग लिक्विड टू गैस। तो देखें इस पे भी सवाल बने हुए हैं कि व्हाट हैपन्स टू अ लिक्विड व्हेन इट बॉइल्स, कि क्या होता है जब लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हाउ डू द पार्टिकल्स इन द लिक्विड बिहेव बिफोर बॉइलिंग, कि बॉयल होने से पहले जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, इसके बारे में बताना है। एक और सवाल लिखा हुआ है एट व्हाट पॉइंट डज बॉइलिंग अकर एंड व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कि हमारे पास क्या होता है जब भी बॉइलिंग जो है वो अकर होना शुरू होती है और टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो इस प्रोसेस में कैसा रहता है, क्या होता है, इसका जवाब देना है। तो अब इन तमाम सवालों के जवाब आपको इन्हीं पैराग्राफ में बनेंगे। अब हम पढ़ते हैं
बॉइलिंग लिक्विड टू गैस, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स, कि जब भी कोई लिक्विड बॉयल होता है वो तब्दील हो जाता है किसमें, गैस में। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब क्लोजली पैक का मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड में जिस तरह क्लोजली पैक्ड है इसी तरह हमारे पास लिक्विड में क्लोजली पैक्ड हो जाए। यहाँ पे क्लोजली पैक्ड का मतलब यह है कि गैस की निस्बत जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, आपस में क्लोजली पैक्ड हुए हुए होते हैं, लेकिन बट कैन मूव, लेकिन वो हरकत कर सकते हैं, एक दूसरे के पास से वो हरकत कर सकते हैं। एज एनर्जी इज एडिड, कि जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें जाहिर सी बात है हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी है वो ऐड होगी। जब एनर्जी ऐड होगी पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ी से मूव करना शुरू करेंगे और आखिरकार हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी को ऐड करेंगे वो तेज़ी से हरकत करना शुरू करेंगे। जब वो तेज़ी से हरकत करेंगे तो उनके दरमियान में जो फोर्स है, जो एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसने एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो जो हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फ्रीली मूव करना शुरू करेंगे। जब वो ज़्यादा हरकत करना शुरू करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो उस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड है वो चेंज हो रहा है किसमें, गैस फेज में। द एडेड एनर्जी इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी, कि अब वो एनर्जी जो कि लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर ऐड हो रही है वो क्या करती है कि पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी, मतलब जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, जो पोजीशन है, उसे क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। अलाउइंग देम टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग देम इन द लिक्विड, और वो ये अलाउ करेगी कि वो जो एनर्जी है, ठीक है, वो काबू पा ले उस फोर्स के ऊपर जिसने इन लिक्विड्स को आपस में होल्ड किया हुआ है, जिसने इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखा है, उस फोर्स के ऊपर क्या कर ले, काबू पा ले। दिस अक्कर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट, ये कब होता है, ये उस पॉइंट पर आकर अक्कर होता है जब कोई भी चीज़ बॉयल होना शुरू होती है। हम लोग ये बात पढ़कर आए हुए हैं कि कोई भी चीज़, अगर हम एक पानी की मिसाल लें तो पानी बॉयल होना कब शुरू होता है, जब हमारे पास उस कंटेनर के अंदर का प्रेशर और हमारे बाहर का प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस पॉइंट पे कोई भी चीज़ जो है वो बॉयल होना शुरू होती है। जैसे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम पढ़कर आ चुके हैं कि वो 1 atm होता है, या तो 101.325 किलो पास्कल होता है, या फिर 760 मिलीमीटर मरकरी, या 760 टॉर। तो अब इनमें से अगर हम किसी भी यूनिट के हिसाब से अपना टेम्परेचर देखते हैं, अगर मैं अमूमन बात करूँ 1 atm की, कि अगर क्या मतलब हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता ही 1 atm होता है। अब जब हमारे पास कंटेनर के अंदर का प्रेशर 1 atm हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो तब हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो बॉयल होना शुरू होती है। तो कह रहे हैं कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये उस वक्त होता है जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है और जो लिक्विड है वो गैस की हालत में तब्दील होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है फ्रीजिंग। हमने मेल्टिंग पढ़ लिया, हमने बॉइलिंग पढ़ लिया, अब हम किस पे आ रहे हैं, फ्रीजिंग पे आ रहे हैं। अब देखें कि फ्रीजिंग में होता क्या है। तो हमारे पास लिखा हुआ है व्हेन अ लिक्विड फ्रीज, कि जब भी कोई लिक्विड फ्रीज होता है, इट टर्न्स इनटू अ सॉलिड, कि जब भी कोई लिक्विड फ्रीज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। अब इसकी मोस्ट कॉमन मिसाल क्या है, पानी। पानी को जब हम फ्रीज करते हैं तो वो हमारे पास किस फॉर्म में हो जाता है, आइस की फॉर्म में, और आइस हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है। तो लिखा हुआ है कि जब भी किसी सॉलिड को फ्रीज करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इन अ लिक्विड, अगर हम इसी थ्योरी के मुताबिक देखें लिक्विड में, तो क्या होता है कि पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू मूव, पार्टिकल्स के पास काफ़ी एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो हरकत कर रहे होते हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द। एज द लिक्विड लूसेस एनर्जी, अब इसमें क्या होता है, अब हम लिक्विड को जाहिर सी बात है फ्रीज कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर या हीट का तो कोई काम नहीं है। जब हम लिक्विड्स को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो जो लिक्विड होता है ना वो अपनी एनर्जी को लूज़ करना शुरू करता है। जब वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा, पार्टिकल्स की जो हरकत होती है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, और जो उनके दरमियान में फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी, एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पुल द पार्टिकल इन अ फिक्स्ड, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो एक दूसरे के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेंगी, अपने साथ जोड़ कर रख लेंगी, और इसकी वजह से हमारे पास एक फिक्स्ड ऑर्डरली अरेंजमेंट, हमारे पास एक टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे,
जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। मतलब जो लिक्विड है उसके पास सॉलिड जैसी खसूसियात आती जा रही हैं। एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग, कि जब भी हम किसी चीज़ को फ्रीज़ करते हैं तो हमारे पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब खारिज होती है। डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, अब पहले दो में हमारे पास क्या कर रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे ना, जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो पार्टिकल्स की हरकत तेज़ हो रही थी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, खारिज हो रही है, ऐड यहाँ पर नहीं हो रही। जब एनर्जी खारिज होगी हमारे पास पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अलबत्ता जितना हमारे पास टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर हमने किसी चीज़ को फ्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास वो उतना ही रहेगा, हम उसके टेम्परेचर को नहीं छोड़ेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एज द एनर्जी रिलीज इज़ यूज टू फॉर्म द सॉलिड स्ट्रक्चर, कि वो जो हमारे पास एनर्जी खारिज हो रही है वो इस्तेमाल की जाती है ताकि हमारे पास जो सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर बन सके, मतलब जो लिक्विड है वो सॉलिड की हालत में कन्वर्ट हो सके, इसलिए एनर्जी जो है उसका खारिज होना ज़रूरी होता है इस अमल के दौरान। अगर मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाऊँ तो लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स टू अ लिक्विड व्हेन इट फ्रीजेस, कि क्या होता है लिक्विड के साथ जब वो फ्रीज होना शुरू होता है। What happens to the force of attraction between particles as a liquid freeze, कि हमारे पास क्या होता है जब forces of attraction particles के दरमियान में हो और जो लिक्विड है वो फ्रीज होना शुरू हो। नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी दैट इज़ रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग, कि वो एनर्जी जो कि हमारे पास रिलीज हो रही थी फ्रीजिंग में उसके साथ क्या होता है। वट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, कि फ्रीजिंग के अमल में क्या चीज़ जो है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहती है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास गैस है वो कन्वर्ट होती है किस में, लिक्विड में। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हमारे पास लिखा हुआ है कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड, के कंडेंसेशन के अमल में जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लिखा हुआ है व्हेन अ गैस कंडेंस इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड, कि जब भी हम लोग गैस को कूल डाउन करते हैं तो जो हमारे पास गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। अब कैसे होती है इसका जवाब उन्होंने नीचे दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इन अ गैस, पार्टिकल्स मूव अवे रैपिडली एंड आर फार अपार्ट, कि हमारे पास गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और वो तेज़ी से हरकत कर रहे होते हैं। एज द गैस लूजेस एनर्जी, कि जब गैस एनर्जी को लूज़ करता है पार्टिकल्स का जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। एंड द अट्रैक्टिव फोर्सेस पुल द पार्टिकल्स, और जो फोर्सेस होंगी वो पार्टिकल्स को अपने करीब तरीन लाने की कोशिश करेंगी। जब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो तब जाकर हमारे पास जो गैस होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। आसान सी बात है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो स्पेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं। जब वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं तो जो हमारे पास गैस होती है वो एनर्जी को लूज़ करती है। लूज़ करने के नतीजे में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन स्लो डाउन हो जाता है। जब उनकी हरकत स्लो हो जाती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो पार्टिकल्स को अपने करीब अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं और इसी अट्रैक्शन के नतीजे में जो हमारे पास गैस होता है वो लिक्विड की हालत में कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऊपर लाइन ने इसमें भी लिखी हुई है कि एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन, के कंडेंसेशन के अमल में भी क्या होता है, एनर्जी खारिज होती है। रिड्यूसिंग द पोटेंशियल एनर्जी, रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना। हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी खारिज तो होती है कंडेंसेशन में, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो कम होना शुरू हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोजीशन था हमारे पास, इसमें पार्टिकल्स की पोजीशन आती है, इंट्रैक्शन आता है। जब पार्टिकल्स का मोशन ही स्लो डाउन हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगी। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अब इसमें भी हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जो हमारे पास गैस है वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाती है, लिक्विड में। अब अगर मैं आपको इसके सवाल पढ़कर सुनाऊँ तो हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स टू अ गैस व्हेन इट कंडेंस, कि जब भी कोई गैस कंडेंस होती है तो उसके साथ क्या होता है। What happened to the energy of the particles in a gas as it condense, कि पार्टिकल्स के गैस के अंदर जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है उसके साथ क्या होता है जब हमारे पास जो गैस है वो कंडेंस होना शुरू होती है।
वट हैपन्स टू द एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, एनर्जी के साथ क्या होता है जब हम कंडेंसेशन का अमल कर रहे होते हैं। वट हैपन्स टू अस, अब ये हमारे पास जो लिखा हुआ है सवाल, ये नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट टॉपिक के साथ लिखा हुआ है कि वट हैपन्स टू अ सॉलिड, सॉलिड के साथ क्या होता है व्हेन इट सब्लिमेट्स, कि जब हम किसी भी चीज़ को सब्लिमेट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है सॉलिड को। तो हमारे पास लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखें हमारे पास लिखा हुआ है सब्लिमेशन। अब हमारे पास 5 पॉइंट का नाम है सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। हमारे पास लिखा हुआ है व्हेन अ सॉलिड सब्लिमेट्स। अब सब्लिमेट्स का मतलब क्या होता है, उन्होंने इसका मतलब खुद ही आगे लिख दिया हुआ है कि सॉलिड सब्लिमेट्स कब होता है, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए। इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस। हमने पढ़ा ना कि कोई भी चीज़ पहले सॉलिड से लिक्विड में जाती है, लिक्विड से गैस में जाती है, लेकिन अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड फेस में जाए बगैर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। अगर आप लोग ये देखें तो हमने पढ़ा है ना कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर यही लिक्विड आगे से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। और अगर यही सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड फेस से गुजरे बगैर, तो हम इसे कहते हैं सब्लिमेशन। अब हमारे पास लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इन अ सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन फिक्स्ड पोजीशंस। अब सॉलिड की बात हो रही है ना, पहले सॉलिड था, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं अपनी अपनी फिक्स्ड पोजीशंस पर। अपनी फिक्स पोजीशंस पर क्या होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हुए हुए होते हैं। व्हेन द सॉलिड गेन्स इनफ एनर्जी, अब जब सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं, द पार्टिकल्स गेन सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक फ्री डायरेक्टली इनटू अ गैस फेज, कि जब भी सॉलिड को हमारे पास एनर्जी को गेन करता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी काफ़ी हद तक जो एनर्जी होती है उसे गेन कर लेते हैं, और जो अपने लिक्विड जो सॉलिड है वो गैस फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब भी सॉलिड एनर्जी को गेन करेगा, पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। जब वो एनर्जी को गेन करेंगे तो उनके दरमियान में जो एक बॉन्ड बना हुआ है जिसने उन लोगों को टाइटली पैक्ड किया हुआ है वो टूटना शुरू होगा, जिससे सॉलिड जो है वो डायरेक्टली हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस फेज में। एनर्जी इज़ एडिड, कि हमारे पास अब सब्लिमेशन में भी क्या होता है, एनर्जी ऐड होती है सिग्निफिकेंटली, मतलब कसरत से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ओवरकम मतलब काबू पा सकेंगे, उनके अंदर जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, वो फोर्सेस जिसने उन पार्टिकल्स को फोर्स किया हुआ है कि बस सॉलिड की हालत में रहें, जब हम उसके अंदर एनर्जी को ऐड करते हैं तो वो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे कि उस फोर्सेस पे काबू पा लेंगे, ठीक है, वो जो एडिड एनर्जी होगी वो उस फोर्स पर काबू पा लेगी। दिस अकर्स विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर, और ये अमल कब होता है, हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई भी चेंज लाए बगैर हमारे पास जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है वो होता है। अब अगर मैं लास्ट टू लाइन्स को दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास लिखा हुआ है एनर्जी इज़ एडेड, कि जब भी हम लोग सॉलिड के अंदर एनर्जी को ऐड करते हैं हमारे पास कसरत से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है पार्टिकल्स की, ताकि वो काबू पा सकें उन फोर्सेस पे जिन्होंने उन पार्टिकल्स को होल्ड किया हुआ है एक सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर। और ये सब कुछ हमारे पास होता है टेम्परेचर को चेंज किए बगैर सब्लिमेशन के अमल में। अब अगर मैं आप लोगों को सब्लिमेशन के प्रोसेस के सवाल पढ़कर सुनाऊं तो हमारे पास लिखे हुए हैं व्हाट डू द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड गेन व्हेन इट सब्लिमेट्स, कि हमारे पास जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या गेन करते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस के अंदर। व्हाट डू द पार्टिकल्स ओवरकम व्हेन अ सॉलिड सब्लिमेट्स, के पार्टिकल्स जो हैं वो किस चीज़ पर काबू पाते हैं जब भी सॉलिड सब्लिमेशन के प्रोसेस में जाता है। वट हैपन्स टू अ गैस, अब ये जो सवाल है ये हमारे पास डिपोजिशन लास्ट टॉपिक के साथ है कि व्हाट हैपन्स टू अ गैस, गैस के साथ क्या होता है जब भी वो हमारे पास किस में जाती है, डिपोजिशन में जाती है। तो अब लिखा हुआ है डिपोजिशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है गैस टू सॉलिड, कि जब भी गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड में तो इस अमल को हम लोग नाम देते हैं डिपोजिशन का। व्हेन अ गैस अंडर को डिपोजिशन, अब डिपोजिशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, जम जाना, ठीक है। When a gas undergoes deposition it turns directly into a solid, कि जब भी हम लोग गैस को जमाते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में, और वो भी लिक्विड में से गुजरे हुए बगैर।
विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, कि जब भी गैस हमारे पास लिक्विड फेज में से गुजरे बगैर सॉलिड की हालत में तब्दील हो जाती है, तो इस अमल को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। According to kinetic particle theory in a gas, particles are far apart and move freely. अब गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और एक दूसरे से हरकत कर रहे होते हैं फ्रीली। When the gas loses energy, अब जब हमारे पास गैस है वो एनर्जी को लूज़ करेगी, जब लूज़ करते हैं तो पार्टिकल्स का मोशन स्लो हो जाता है और उनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगी सारे पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। टाइटली पैक्ड की सूरत में हमारे पास जो गैस होगी वो सॉलिड की अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी इज़ रिलीज्ड, अब जब भी हमारे पास कोई चीज़ जमती है तो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी तो खारिज होती है, ग्रेटली रिड्यूसिंग द पोटेंशियल एनर्जी, कि जब हमारे पास एनर्जी खारिज होती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। जब भी हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है और हमारे पास ये जो पूरा अमल है ये टेम्परेचर को चेंज किए बगैर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस हैपन्स विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर, कि ये हमारे पास अक्कर होता है टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर ड्यूरिंग द डिपोजिशन प्रोसेस के अमल के दौरान। तो अब यहाँ तक हमारे पास टॉपिक 2.1 मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।